शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग ध्रुव महाराज का पास टाइम सुन रहे हैं। ध्रुव मतलब फिक्स्ड। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुव शब्द का अर्थ होता है फिक्स्ड। तो ध्रुव महाराज का पास टाइम, दो पास टाइम, एक प्रहलाद महाराज का पास टाइम, एक ध्रुव महाराज का पास टाइम चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद था। क्यों पसंद था? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सुनते थे ये दो पास टाइम्स को विशेष रूप से 100 बार सुनते थे। मतलब हियरिंग में हल्दी आवाज़ से भी ज़्यादा थे शायद। 100 बार सुनते थे। कहाँ पे? टोटा गोपीनाथ में। और गदाधर पंडित जब गदाधर पंडित की भागवती कॉपी थी, प्रिंटेड कॉपी नहीं थी, हैंड रिटन कॉपी थी। और इस तरह पढ़ते थे और रोमांच कंपा शुरू, आँखों से जो आंसू गिरते थे तो भागवतम के पेजेस के वो शाही मिट जाती, मतलब फैल जाती थी। तो इतना मतलब और विशेष रूप से प्रहलाद महाराज का पास टाइम और ध्रुव महाराज का। प्रहलाद का पास टाइम इसलिए फेमस है क्योंकि प्रहलाद के पास टाइम में एडवर्स सिचुएशन में भक्ति को कंटिन्यू रखना, और ध्रुव महाराज का पास टाइम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मतलब ध्रुवा मतलब ही वॉज फिक्स्ड इन हिज प्रैक्टिसेस एंड छोटे से बालक होकर के भी लेकिन इतना डिटरमेंट। तो ये दो पास टाइम एक्चुअली महाप्रभु का बहुत ध्यान आकर्षित करते थे। तो पास टाइम तो आप सब जानते ही हैं, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है। ध्रुव महाराज ब्रह्मा के बेटे हुए हैं, मनु के बेटे हुए हैं महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। लेकिन उत्तानपाद की स्टोरी श्रीमद् भागवत में पहले आई है और प्रियव्रत की स्टोरी बाद में आई है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि शुकदेव गोस्वामी को मतलब ये जो प्रियव्रत मतलब उत्तानपाद की स्टोरी सुनाने का ज़्यादा उत्साह था। ध्रुव की स्टोरी आने वाली थी इसलिए ही वॉज मोर एंथुजियास्टिक काइंड ऑफ। तो एनीवे, तो ये उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति और सुरुचि, तो नाम पहले ज़माने में जो नाम दिए जाते थे वो बहुत ही मतलब तर्क संगत होते थे। जैसा नाम होता था वैसा गुण होता था। सुनीति मतलब जो सुंदर नीति से चले, सुरुचि जो मन में है वैसा करे, अपने हिसाब से चले, सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। तो अब देखिए पहले ज़माने में जो भी नाम दिए थे, जैसे दुर्योधन, जिसकी नज़र दूसरे के धन पर हो, नहीं नाम से काम, नाम जैसा काम वैसा। धृतराष्ट्र नाम ही ऐसा है जो कुर्सी पकड़ के रखा है, छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं राजा नहीं बनूंगा तो मेरा लड़का राजा बने, तो जो कुर्सी ना छोड़ना चाहे, धृतराष्ट्र। तो नाम के पीछे कुछ कारण होता है। या तो वह एस्ट्रोलॉजर पहले जो नाम देते थे तो व्यक्ति के कैरेक्टर को नोट करके देते होंगे, जो भी है, पर इट वर्क्स। उस समय होता था। अच्छा, उसी ज़माने में होता है, इस ज़माने में नहीं होता क्या? इस ज़माने में नहीं होता। हिंदी में कहा होता है आँख का अंधा नाम नैन सुख। नहीं,
हमारे घर में बचपन में जैसे मध्य प्रदेश में जैसे आप लोग क्या भी होते हैं, दुर्गा पूजा होती थी। तो एक बार दुर्गा पूजा के मंडप में क्या किया उन लोगों ने, वो दुर्गा जी को बीच में बिठाया और वो मंडप बिल्कुल हमारे घर से बिल्कुल बहुत क्लोज था। तो दुर्गा जी को बिठाया और दुर्गा जी के आसपास बहुत सारे संतों की मूर्ति रख दी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी। तो ऐसे ना एक तुकाराम जी की मूर्ति भी रख दी। तो दुर्गा जी को जब विसर्जित कर दिया पानी में, तो सबको विसर्जित कर दिया और तुकाराम जी को हमारे घर छोड़ के चले गए। मैं बहुत छोटा था उस समय। अब हमारी मम्मी, और काफ़ी छोटी मूर्ति नहीं, बिल्कुल लाइफ साइज़ मूर्ति है, प्रभु का हाइट जितना बड़ी इतना मूर्ति, पूरा फुल साइज़ मूर्ति। तो वो 1 साल तक वो हमारे घर में शो पीस बन के रहे तुकाराम जी। हमारी मम्मी को समझ नहीं आया कि इनकी सफाई कैसे करें, तो मम्मी जाले सफाई करें, तो तुकाराम जी के जाले साफ कर 1 साल पूरा तुकाराम जी ने हमारी मम्मी से सेवा ली। तो जब हमारी दीक्षा हुई जिस दिन, हमारे पिताजी कहते हैं, हम तो पहले पिताजी को बताया नहीं कि हम दीक्षा ले रहे हैं। फिर समहाउ पिताजी को पता चल गया। पिता बोले किस टाइम दीक्षा है, तुम टाइम भी हमने गलत बताया, ऐसा ना हो कि ये पहुँच जाए और आप बवाल खड़ा कर दें। पहले फेवरेबल नहीं थे उतना, लेकिन जब समहाउ दीक्षा हो गई तो क्या नाम मिला, मैंने कहा ये नाम मिला। वो तुमको ध्यान है ऐसा हमारे घर में? तो मेरा हाँ ध्यान है। मतलब रिमाइंडर पिताजी ने डाले कि हाँ, फिर मेरे को ध्यान है, हाँ सही बात है। तो 1 साल जो तुम्हारी मम्मी तुकाराम जी की सेवा करी होंगी, तुकाराम जी सोचा वो ठीक है, इनके लड़के को अपने दास बना लेना चाहिए, तुमको नाम मिल गया तुकाराम दास। तो स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है जो नाम जो पहले ज़माने में एस्ट्रोलॉजर देते थे या आज भी हम देखते हैं, जो गुरु जो नाम देते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन होता है। तो हमने अपने प्रत्येक जीवन में देख ही लिया। तो सुनीति और सुरुचि के जो नाम है वो उनके बिल्कुल कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो सुनीति बहुत सुंदर नीति से चलती है, यद्यपि उनका एक मतलब यद्यपि वो बड़ी रानी है, लेकिन महाराज उत्तानपाद का जो इंक्लिनेशन था, सुनीति बड़ी है, लेकिन महाराज का जो इंक्लिनेशन था वो सुरुचि के प्रति था। तो एक दिन सिंहासन में बैठे हुए महाराज और उनकी गोद में सुरुचि का बेटा उत्तम बैठा हुआ है। तो ध्रुव ने देखा और स्वाभाविक उसकी इच्छा भी हुई कि मैं अपने पिताजी की गोद में बैठूं। तो पिताजी की गोद में बैठना चाह रहा था, लेकिन पिताजी ने बैठने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुरुचि बैठी हुई थी, उनको सुरुचि खड़ी हुई थी, तो उनको डर लग रहा था कि मैं ध्रुव को गोद में बिठा लूँगा तो क्या बोलेगी। और ध्रुव बहुत प्रयास कर रहा था पिताजी गोद में बिठा लेने, लेकिन पिताजी नहीं बिठाए। ध्रुव को बहुत गुस्सा आया, छोटा सा बालक है लेकिन बहुत गुस्सा आया। सुरुचि वहाँ पे कहती है कि ध्रुव देखो, अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। इतनी बड़ी बात बोल दी, मतलब प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा। तो बोल रही है कि तुम जाओ भगवान विष्णु को प्रार्थना करो, वो अगर प्रसन्न होंगे तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म दिलवाएंगे और फिर तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। क्योंकि सुरुचि बहुत इंटेलिजेंट है, समझ रही है, बोले आज बाप की गोद में बैठ रहा है, कल बाप की गद्दी मांगेगा, तो पहले ही इसको ख़त्म कर देना चाहिए। शी वॉज सो इंटेलिजेंट एंड मीन्स क्रुकेड, हर अंडरस्टैंडिंग वॉज सो क्रुकेड। भाई गोद में बैठा लेती, क्या समस्या थी, लेकिन नहीं, आज गोद में बैठेगा तो फिर कल गद्दी में बैठेगा, तो मैं ये होने नहीं दूंगी। पहले प्लानिंग बना ली और इंटेलिजेंट प्रपोजल दिया, बोल जाओ भगवान विष्णु के पास। देखो फिर मैंने कल बता रहा था ना, मैं कहाँ बात चर्चा हो रही थी कि भाई हाँ कश्यप देती हम गाली भी देनी हो, किसी को कर्ज भी करना हो, किसी को मरवाना भी हो, तो भगवान को नहीं भूलते। देखो सुरुचि यद्यपि गलत बात बोल रही है, मतलब अभी तुमको मरना पड़ेगा, फिर उसके बाद में फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा मेरी गोद से, मेरे गर्भ से, तो मरना पड़ेगा। तो ये इंटेंशन तो यही है कि मरो, जियो मत। लेकिन उसमें भी क्या बोल रही है, भगवान विष्णु का भजन करो, वो संतुष्ट होंगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। देखिए, तो गाली भी देनी हो तो पहले ज़माने में लोग भगवान को मतलब सेंटर में रख के गाली देते थे।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण महाभारत में भी इस तरह का उदाहरण मिलता है। क्या उदाहरण मिलता है महाभारत में भी? हाँ वही वही, सही 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 पकड़ लिया आपने। हम बताए थे। नहीं मैं नहीं बताया था। महाभारत में उदाहरण आता है ना कि जो सत्यवती के पिता, तो सत्यवती के पिता क्या सोचे? सत्यवती के पिता बोले कि भाई हमारी पुत्री के लड़के को ही राजा बनना चाहिए। तो भीष्म ने कहा ठीक है, आपकी पुत्री का लड़का राजा बने, समस्या क्या है? बोले नहीं नहीं, कल को फिर तुम्हारा पुत्र होगा, फिर वो राज अधिकार मांगेगा। अब तुम बड़े हो, तुम्हारे साथ जो पुत्र होगा वो बड़ा होगा, फिर वो छोटा होगा, फिर वो तुमसे शासन मांगेगा। कि तो दूर के दिमाग लगा लिया। तो भीष्म ने कहा, मतलब देवदत्त ने कहा कि छोड़ो मैं शादी नहीं करूँगा। भीष्म प्रतिज्ञा ले रही, भीषण प्रतिज्ञा, उनका नाम पड़ गया भीष्म। तो सेम सिनेरियो बन गया वहाँ पे। वही ये बात चाहती है कि अगर ये आज गोद में बैठेगा तो कल गद्दी मांगेगा। तो ध्रुव महाराज को बड़ा गुस्सा लगे। छोटे से बालक है लेकिन क्रोध बिल्कुल आ गया, क्योंकि क्षत्रिय खून दौड़ रहा है उनकी रगों में। तो क्षत्रिय मतलब फिर वो इंसल्ट नहीं सहन होती। क्षत्रिय फिजिकल पेन को सहन कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय इंसल्ट सहन नहीं कर सकता। सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। ये कौन सा स्पिरिट है? ये क्षत्रिय का स्पिरिट है। इंसल्ट सहन नहीं कर सकता, पेन सहन कर सकता है। जैसे कर्ण पेन सहन कर लिया। देखिए कितना पेन सहन कर लिया। हाँ, जब परशुराम उसकी गोद में किसे रख के सो गए तो उस समय कोई कीड़ा या बिच्छू काट रहा था, खून निकल रहा था, पूरा मांस निकाल दिया, तो वे ये हिले नहीं। परशुराम जी सो रहे हैं। परशुराम को जब खून जैसे छटपट हुआ तब पता चला तुम, अरे उनकी नींद खुली, तो तुम क्षत्रिय हो, तुम झूठ बोले हो, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। इतना कष्ट एक ब्राह्मण सहन, इतना फिजिकल पेन एक ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता। और ब्राह्मण का तो धर्म ही है कि भाई ब्राह्मण भिक्षाटन करने जाएगा तो लोग इंसल्ट कर ही देंगे, तो सहन कर जाए। तो क्षत्रिय इंसल्ट सहन, भगवान अर्जुन क्या कह रहा है गीता में? कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं ना कि एक तुम्हारा मतलब एक सम्मान्य व्यक्ति के लिए जो अपयश है वो मृत्यु से भी बढ़कर है। सामान्य व्यक्ति यहाँ पे कौन? क्षत्रिय के लिए जो अपकीर्ति अपयश है वो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज चरित्र में वही देखने को मिलता है। छोटे से बालक है लेकिन जरा सा जो इंसल्ट हो गया, सौतेली माँ के सामने बाप मुझे गोद में नहीं बिठा रहा है, बहुत गुस्सा हो गया और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गया, रोते हुए, सिसकते हुए, बिलखते हुए, और कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तो दासियों ने बताया सुनीति को कि इस प्रकार से ध्रुव गोद में बैठना चाहता था, बैठ नहीं पाया। तब सुनीति ने कहा कि देखो ध्रुव, यद्यपि ये बात सच है कि मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि तुम्हारे पिता मुझे दासी भी नहीं समझते, रानी समझना बहुत दूर की बात। मेरी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे। तुम्हारे पिता सुरुचि के प्रति ज़्यादा आकर्षित हैं और हर व्यक्ति अपना कर्मानुसार कर्मफल भोगता है। मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसके हिसाब से मैं ये स्थिति में हूँ। लेकिन अगर तुम्हें अपनी बाप की गोद में बैठना है या बाप की गद्दी पे बैठना है, या बाप की छोड़ो बाप की गद्दी पे बैठना है, उसके बाप की गद्दी पे बैठना है, तो कुछ जो पद चाहिए, तुम्हारी सौतेली माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है। कोई अगर सोने आपसे लड़ाई करे, झगड़ा करे, गुस्सा करे आप पे और गुस्से में आपको सोने के सिक्के फेंक के मारे, तो क्या करना चाहिए? वापस फेंक के उसको रिटर्न कर देना चाहिए, ले लेना चाहिए। भले ही गुस्से में बोलने की बात तो ठीक बोलिए ना,
गुस्से में बोली है लेकिन बात ठीक बोली कि अरे भगवान विष्णु की शरण में जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। अरे तुम्हारे बाप को पदवी देने वाले कौन है? तुम्हारे बाप के बाप को पदवी देने वाले, ऐसे नहीं बोल रही थी, सम्मान के साथ बोली थी, बोल यही रही थी कि ब्रह्मा जी तक को उनकी पदवी देने वाले कौन है? भगवान है। तो अगर तुम कुछ भी चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि भगवान विष्णु की शरण स्वीकार करो। तुम्हारी माता सुरुचि ने बात सही बोली है, तुम उसका बुरा मत मानो। हर व्यक्ति अपने कर्मानुसार फल भोगता है। जिसने जो कर्म किया उसको, अगर उसने बुरा किया है तो उसको उसका बुरा कर्म का फल मिलेगा। तुम क्यों उसके प्रति ईर्ष्या भाव रखते हो, द्वेष भाव रखते हो? और बहुत ही सुंदर नीति की शिक्षा दे रही है मतलब माँ को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस अध्याय में हमको मिल जाता है। कभी कभी हम देखते हैं घर गृहस्थी में इस प्रकार होता है कि मान लीजिए पारिवारिक कुछ समस्याएं हैं, तो माँ को क्या करना चाहिए? उस समस्याओं को अपने तक रखना चाहिए, लेकिन बच्चों के मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावना डालनी चाहिए ताकि उनका जो मनोबल है कभी गिरे नहीं, हमेशा वो ग्रो करें, पॉजिटिव रहें। लेकिन हम देखते हैं ऐसे कुछ माएँ करती हैं, हो जाता है इस प्रकार से। क्या करती हैं? बच्चों के मन में अपने परिवार के दूसरे जनों के प्रति जो द्वेष भावना भरती रहती है, उसकी कंप्लेंट करेंगे, उसकी कंप्लेंट करेंगे। उसकी कंप्लेंट तो बच्चे के सामने क्यों कर रहे हो? तो कितना नेगेटिव आप भावना उसके हृदय में भर रहे हो। मैंने कई लोगों से इस तरह मिला हूँ, मैं देखा हूँ। वो लोग क्या करते हैं, बच्चों के मन में दुर्भावनाएं भरते रहते हैं। तो बचपन से बच्चा मान लीजिए अपने परिवार के लोगों के प्रति अगर बुरी बातें सुनेगा तो उसका माइंड कैसे ग्रो करेगा? कभी उनके साथ वो प्रेम का विनिमय नहीं कर पाएगा। वो परिवार में रह करके भी आइसोलेटेड हो गया। उसका स्वस्थ मानसिक विकास कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन इमैच्योरिटी कारण लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन सुनीति के चरित्र से देखिए, जानते हैं कि भाई इतना बुरा सलूक हुआ उसके साथ में, उसके बच्चे के साथ में, लेकिन स्टिल पॉजिटिव नोट पे छोड़ दिया, उसको पॉजिटिव बात ही बताई। तो ये है एक आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। इस प्रकार की पेरेंटिंग सीखनी चाहिए। जब ध्रुव ने सुना कि भाई भगवान विष्णु को भजन करना है, तो कहाँ मिलेंगे भगवान विष्णु? तो सुनीति कहती कि मैंने सुना है, मैं जानती नहीं एग्जैक्टली, मैंने सुना है कि जंगल में मिलते हैं। वनम गतो जद हरिम आश्रयता, वन में जाइए, वहाँ पे हरि का आश्रय स्वीकार करिए। हिरण्यकश्यप को सेम उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद, जाओ जंगल में जाओ, थोड़ा हरि का आश्रय जाओ। सेम बात ही बोल रही, जंगल में हरि मिलते हैं, वन में मिलते हैं, सही बात है, वृंदावन में मिलते हैं। तो ध्रुव ने कहा ठीक, निकल गए। अब माँ भी ये नहीं सोच रही कि छोटा सा लड़का कहाँ जंगल में जाएगा। ध्रुव महाराज निकल गए भगवान की खोज में। तो यहाँ से ये शिक्षा मिलती है, छोटा सा बालक है लेकिन इतना डिटरमिन्ड है। ठीक है, कुछ और डिजायर लेकर के किया था वो अलग बात, लेकिन गया तो भगवान की खोज में था। जब ये बात, अब भगवान तो सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र विद्यमान है, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, देख रहे हैं ध्रुव निकल गया है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की खोज में निकल जाता है तो भगवान क्या करते हैं? हाँ, गुरु को भेजते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। जब व्यक्ति भगवान की खोज में बहुत सिंसियर हो जाता है तब भगवान उसके पास किसको भेजते हैं? गुरु को भेजते हैं। भगवान ने नारद मुनि को कहा जाओ उसको गाइड करो। अभी मैं पढ़ रहा हूँ चेजिंग द राइनोस विद द स्वामी। सुना है वो किताब का नाम? चेजिंग द राइनोस विद द स्वामी। श्याम सुंदर प्रभु की किताब है। तो किस प्रकार श्याम सुंदर प्रभु भगवत भक्ति के मार्ग में आए, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना मैंने अभी इंटरेस्टिंग पढ़ा कि श्याम सुंदर प्रभु और उनकी गर्लफ्रेंड, तो इनको पुलिस पकड़ के ले गई। क्यों? क्योंकि ड्रग्स का व्यापार करते थे।
तो पुलिस ने की पूरी गाड़ी नोच खाई, मतलब हर तरफ से ड्रग्स खोजने के लिए। और जो व्यक्ति जो जांच कर रहा था तो बोला कि हम लोग 24 घंटे तुम लोगों के पीछे लगे रहे, ऐसे बोल के थक के सो गया। लेकिन उसको कोई भी इम्पोर्टेंट ड्रग नहीं मिला, मतलब कोई भी बहुत मतलब जो इलीगल या इस तरह कुछ मिला नहीं, छोड़ दिया। जब गए ये वापस से तो इन्होंने फिर से उसी कार के अंदर चेक किया कि जहाँ ड्रग छुपाए थे, देखा तो वहीं ड्रग रखे हुए हैं। तो पुलिस के हाथों ड्रग लगे नहीं, बच गई है। तभी प्रार्थना करे भगवान हम आपने हमको बचा लिया। ये ऐसे पहले प्रार्थना कर रहे थे कि अरे हमको इस बार बचा लीजिए, बस हम फिर हम आपकी खोज में लग जाएंगे, आपके अन्वेषण में लग जाएंगे बस। तो भगवान ने बचा लिया। तो मैं उस बुक में देख रहा हूँ कि उस ज़माने में लोगों के मन में जिज्ञासा चल रही थी, वो गुरु की खोज में थे, कोई मिल जाए ऐसा जो हमको सही मार्गदर्शन दे। वो स्पिरिचुअल किताबें पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल लोगों से मिल रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। नहीं, श्याम सुंदर प्रभु के टाइम 60s में, क्योंकि मतलब खोज रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि ड्रग्स लेने से हमको मतलब कोई स्पिरिचुअल अनुभूति होगी तो उसके लिए ड्रग्स ले रहे हैं। तो कुल मिला के किसकी खोज कर रहे हैं? गुरु की खोज कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमको एक सही मार्गदर्शन दे सके, सही रूप से आध्यात्मिक ज्ञान दे सके। इस खोज में लगे, इस अन्वेषण में लगे हुए हैं। तो वो इतना जब अन्वेषण, जब उनका जो उनकी जो खोज है बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे पहुंच गई, मतलब जब इंटेंस हो गई, तो भगवान ने उनके पास गुरु भेज दी। प्रभुपाद जी उनको मिल गए। ध्रुव महाराज के साथ भी यही हो रहा है। नारद मुनि आ गए, ध्रुव को समझाया, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे खेलने खाने की उम्र है, कहाँ जंगल में जा रहे हो? तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा झगड़ा हो गया, मैं चलता हूँ, तुम्हें गोद में बैठना है ना, मैं बिठवा देता हूँ, चलो। तुम्हारे पिताजी तो मेरे शिष्य हैं, मेरे चेले, मैं बोलूँगा बैठाओ, गोद में बैठाएंगे निश्चित रूप से, चलो मैं तुम्हें बिठवा देता हूँ। सॉरी नारद मुनि, ये नहीं होगा, हम किसी की कृपा पे नहीं जीते। बोल नहीं रहे, मतलब क्षत्रिय स्वभाव है भाई। आप तो ये बताइए भगवान कैसे मिलेंगे? इसका आंसर अगर आपके पास है तो बताइए, नहीं तो देख लीजिए अपना रास्ता। नारद मुनि कई एंगल से टेस्ट कर रहे हैं ध्रुव को कि भाई वापस चले जाओ। प्रहलाद को क्या बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज को शिक्षा मिल, प्रहलाद ने शिक्षा दी, कौमारा मार्षद प्रकृति। शिक्षा किसने दी? प्रहलाद को। कहाँ से आई शिक्षा? नारद मुनि से आई। ध्रुव को बिल्कुल विपरीत शिक्षा दे रहे हैं, बोले अभी खेलने खाने की उम्र है, अभी खाओ पियो, मजे मारो, मस्ती करो, उसके बाद में जब भविष्य में तुम्हारे कंधों पे जिम्मेदारी होगा, सब निपटा के करके आराम से भगवान का भजन करना, जल्दी क्या है? और वहाँ पे प्रहलाद महाराज को क्या उपदेश दे रहे हैं? बिल्कुल बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि बचपन से कर ले। तो नारद मुनि इस विपरीत अर्थ बात कर रहे हैं, विपरीत अर्थ बात नहीं कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं ध्रुव को, ये कितनी इंटेंसिटी है। तो ध्रुव महाराज रिक्वेस्ट की नारद मुनि से, अगर आपको पता है कि भगवान कैसे मिलेंगे तो वो मार्ग बताइए, नहीं तो मैं अपनी खोज में तो निकल ही गया हूँ, देख लूँगा किसी और को। तब नारद मुनि समझ गया कि ही इज़ वेरी सिंसियर इन हिज प्रैक्टिस, इन हिज वेरी सिंसियर इन हिज अप्रोच। तो ठीक है, तो ध्रुव मैं तुम्हें गाइड करूँगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूँगा। तो गुरु जब परीक्षा लेते हैं, शिष्य जब उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तब गुरु फिर उसको नॉलेज देते हैं। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बहुत सारे उपदेश दिए। पहला उपदेश दिया कि तुम जाओ मधुवन में। मधुवन में भगवान हरि का नित्य सानिध्य प्राप्त, सानिध्यम नित्यता हरे। मधुवन नाम रखा माउंट आबू। अच्छा गए थे क्या आप? 13 साल से। ओहो है, उसको मधुवन कहते हैं क्या? मधुवन। वाह ध्रुव टीला कहाँ देखे थे? वृंदावन, मधुवन।
मधुबन में अभी एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। जैसे आपके यहाँ जय गुरु फेमस है, जय गुरुदेव फेमस है। उनका नारा है शाकाहारी बनो। उनकी पूरी फिलॉसफी एंड होती है शाकाहारी बनो। तो उनका है आश्रम मधुबन में, ध्रुव टीला। ध्रुव टीला में आप गए थे? वहाँ पर 12 प्रार्थना जो स्तुति करी ध्रुव ने पूरे दीवार पे लिखी हुई है। तो मधुबन क्या है? मधुबन वृंदावन का ही नाम है मधुबन। अच्छा, ये ध्रुव महाराज की कथा कब की है? कौन से सतयुग, कौन से मनवंतर? भाई स्वयंभू मनु के वंशज है ना। स्वयंभू मनु के लड़के हैं उत्तानपाद। तो कथा कब की हुई? पहले मनु की कथा हुई। अभी कौन सा चल रहा है? 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर जो भगवान कृष्ण ने वृंदावन में लीला करी। और नारद मुनि कह रहे हैं ध्रुव महाराज को प्रथम मनु के प्रथम चतुर्युग के सतयुग में कि तुम मधुबन जाओ, वहाँ भगवान के हरि का भजन करो। इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब भगवान का धाम नित्य है। भागवत संदर्भ में, कृष्ण संदर्भ में ये जीव गोस्वामी बताते हैं भगवान का धाम नित्य है। उसका प्रमाण यहाँ पे देते हैं। हम जो बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड भगवान का जो अबोर्ड है नित्य है, उसी वृंदावन में आके बाद में भगवान ने लीला विलास किया। लेकिन वृंदावन तब से है, मधुबनम तब से है, यमुना तब से है। इसलिए बोल रहे आओ यमुना के तट पे, वहाँ पे 3 बार स्नान करना। भी जो रेस लिए थे, जगह नाम हमको याद नहीं है, वहाँ पे भी गए थे। वो मतलब भगवान का नाम ही बोलते हैं, नाम एक मंदिर है, उसका नाम अभी पता नहीं। वहाँ पे बड़ा देव रेस्ट लिए थे, पृथ्वी देवी को साइड में रहते थे, वो प्रभु जी बोल रहे थे वृंदावन में। वृंदावन में स्थान है। हाँ, बड़ा देव वहाँ पे फाइट करके रेस्ट लिए थे वृंदावन में। वहाँ पे मतलब यमुना की तट पे, नाम अभी याद नहीं आ रहा, एक साल पहले गए थे। तो यमुना भी नित्य है। तो यमुना, तो ध्रुव महाराज के बहुत सारा प्रोसेस बताए नारद मुनि। थोड़ी ना उसी समय लेके आते, पहले से तो भेज सकते हैं। उनके लिए कौन सा एक मनमंत्र, 2-4 मनमंत्र कौन से उनके लिए बड़ी बात है? आप समझिए ना, ब्रह्मा जी का एक दिन उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? एक दिन 14 मनमंत्र होते हैं। ये 7वें मनु में ये भगवान आए हैं। मानो भगवान दोपहर को आने वाले तो सुबह से धाम को भेज दिया, तो कौन सी आश्चर्य की बात है? ब्रह्मा जी की दोपहर में भगवान आने वाले तो सुबह से धाम को भेज दिया, और तुम चले हम आ रहे हैं। तो लेट हो गए होंगे, उनकी गाड़ी लेट हो गई होगी, तो थोड़ी देर बाद पहुंची होगी। तो ये मतलब हमारी दृष्टि से आश्चर्य लगता है, लेकिन उनकी दृष्टि से तो बहुत 2-4 घंटों का ही तो अंतर है। ये पहले धाम वाम आया होगा, साफ सफाई हुई होगी, रेडी वेडी होगा, भगवान आ गए इतनी देर में। इतनी देर में हमारा कई मनु आगे हुआ है। इसलिए एक चीज़ इनकंसीवेबल है, कैसे भगवान धाम को लेकर के आए। भाई अच्छा, क्या पिछले कल्प में क्या वृंदावन नहीं था? पिछले कल्प में वृंदावन था। भगवान का वृंदावन हमेशा से तो लेके आए का तात्पर्य समझना। हम एग्जैक्ट उसका फिजिकल मीनिंग नहीं समझ कि भाई धाम ऐसे उतर करके ऐसे आ रहा है। लेकर के आए के कई मीनिंग हो सकते हैं ना। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, तो हरिनाम संकीर्तन गोलोक से आ रहा है। तो आ रहा है तो आपको दिख रहा है वो आ रहा है, वो है पाइप में आ रहा है क्या, कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कोई फिजिकल एस्पेक्ट दिख रहा है, कैसे आ रहा है। तो ये चीज़ फिजिकल हम अब शब्दों की क्षमता होती है, शब्दों की एक लिमिटेशन होती है किस व्याख्या करने की। लेकिन गोलोक से आ रहा है मतलब कैसे आ रहा है? अब वो चार्ट पे दिखा देते हैं ऐसे ऐसे आ रहा है, देखा आपने, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ऐसे आ रहा है। देखा चार्ट में, देखा ना इस तरह आता है। कहाँ दिख क्यों नहीं रहा? टेलीस्कोप लगा के देखिए कहाँ एग्जैक्ट किस पॉइंट से आ रहा है। दीज आर इनकंसीवेबल थिंग्स। उसको हम कंसीवेबल बनाने के लिए चार्ट बना देते हैं, शब्दों में व्याख्या कर देते हैं। धाम उतर के आ रहा है, कैसे उतर रहा है? वैसे ऐसे ऐसे उतर रहा है क्या? इतना बड़ा धाम कैसे उतर रहा है?
अच्छा, धाम के 84 कोस में क्या सीमित है? 84 कोस धाम है और उसका एक कदम आगे चले वो धाम नहीं है। ये धाम है कि नहीं है? हैं? ये जिस स्थान में बैठे धाम है कि नहीं है? ये 84 कोस के अंदर है कि 84 कोस से बाहर है? फिजिकल एस्पेक्ट की यहाँ पे बात ही नहीं है। आपको लोग भागवतम के 5th कैंटो से कई बार हम कुछ कुछ चीज़ें बहुत फिजिकल एस्पेक्ट में समझते हैं, फिर खोजते कहाँ है, हम तो देखा नहीं। अरे भाई, फिजिकल एस्पेक्ट से चीज़ें नहीं समझ आती, बहुत सारी कुछ कॉन्सेप्चुअल होती है। अब वृंदावन एक कमल के फूल के समान है। जब भगवान पास टाइम करते हैं तो कमल के फूल कभी बंद होता है, कभी खुलता है। वो लीला से कभी दूर आ जाती है, कभी पास चली जाती है। अब आप देखिए सैटेलाइट से वृंदावन कमल जैसा है कि नहीं है, थोड़ा दिखेगा कि नवद्वीप पे 9 द्वीप है। कौन से 9 द्वीप है? ऐसा हाथ दिखता है क्या? बीच में द्वीप है, पानी द्वीप है, 9 द्वीप ऐसे दिखते हैं? सैटेलाइट से दिखते हैं। तो फिजिकल चीज, फिजिकली उसको नहीं समझ पाएंगे हम। हृदय कमल के समान से भगवान विष्णु का वास है। दिखा कभी ऑपरेशन करके हृदय कमल ऐसा कुछ हो? ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल है, इसको फिजिकल एस्पेक्ट में उतारना नहीं चाहिए। तो कहाँ दिखता है शंख? तो दिख रहा है, सैटेलाइट से शंख जैसा दिख रहा है क्या? लेकिन वो शंख क्षेत्र है। इसके लिए कौन सा विजन चाहिए? इसके लिए जगन्नाथपुरी में चतुर्भुज में होते हैं लोग, दिखते हैं आपको? हम बोलते देवताओं को दिखते, देवता भी इतनी इजीली देखते नहीं है। सारे देवता के इतने शुद्ध, सब चतुर्भुज रूप में उनको दिख रहे हैं, शुद्ध भक्त देख लेते हैं, उनका एक विजन होता है। तो वृंदावन नित्य है। उस मधुवन में जाने के लिए नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं और प्रोसेस बता रहे हैं। 3 बार स्नान करना, इस प्रकार से मंत्रोच्चारण करना, भगवान के पवित्र नामों का जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्यान करना, अपने हाथों से फूल तोड़ के लाके भगवान को अर्पित करना, और बहुत विधि डिटेल्ड दी गई है, बहुत विधि। तो 6 महीने तक ध्रुव महाराज बहुत कठोर तप किए। और तब आप पढ़ेंगे कि पहले महीने में क्या खाना छोड़ दिए, दूसरे में क्या खाना छोड़ दिए, पानी पीना छोड़ दिए, हवा लेना छोड़ दिए, पूरा अष्टांग योग की पराकाष्ठा बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए। इतना मतलब उनकी तपस्या मतलब पावरफुल थी कि पूरा यूनिवर्स का बैलेंस हट गया। अब कैसे समझेंगे भाई एक व्यक्ति इतना तप कर सकता है? हाँ, एक व्यक्ति ने न्यूक्लियर बम बनाया, पूरी दुनिया हिला के रख दी कि नहीं रख दी? तो आज की डेट में एक व्यक्ति अगर न्यूक्लियर बम बना के पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है, तो क्या ध्रुव महाराज एक व्यक्ति ऐसा तप नहीं कर सकते कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाए? कुछ एनालॉजिकली चीज़ों को समझना चाहिए कि एक व्यक्ति ने जो न्यूक्लियर बम बनाया, क्या दुनिया हिलनी? कितना बड़ा न्यूक्लियर बम होता है जो नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया, कितना साइज का होगा? एक हवाई जहाज से फेंक दिया, इतना कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक इतनी बड़ा होगा। लाखों लोग मर गए, करोड़ों लोग मर गए, इनफैक्ट आगे कई जनरेशन्स तबाह हो गई। कितना बड़ा बम होगा? तो एक व्यक्ति हिला के रख सकता है ना दुनिया। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज की तपस्या इतनी तीक्ष्ण थी कि एक व्यक्ति की तपस्या मतलब पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया। सभी देवता लोग भगवान के पास अप्रोच करते हैं और भगवान से पूछते हैं कि क्यों भगवान, क्या हो रहा है? तो भगवान आश्वासन दिए, चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं जाऊंगा। ध्रुव की तपस्या बिल्कुल अभी एपिटोम पे है, मैं जाके उसको शांत करूंगा। तब भगवान जाते हैं ध्रुव के पास, ये डिस्चार्ज हो गया है। चलिए,
4.9 चैप्टर। तो भगवान ध्रुव के सामने जाते हैं। 4.9.1 से पढ़ा हूँ। द ग्रेट सेज मैत्री टोल्ड विदुरा, when the demigods were thus reassured by the personality of Godhead, they were freed from all fears, and after offering their obeisances, they returned to their heavenly planets. Then Lord, who is not different from Sahasrashirsha incarnation, got on the back of Garuda, who carried him to Madhuvan forest to see his servant Dhruva. अब भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते बोला, द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विच वॉज ब्रिलियंट लाइक लाइटनिंग एंड इन विच ध्रुवा महाराज इन हिज मैच्योर योगिक प्रोसेस वॉज फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन मेडिटेशन, ऑल ऑफ अ सडन डिसअपियर्ड। जिस पे ध्यान करे थे ध्रुव, वो अंदर जो ध्यानावस्थिता तथगतेन मनसा पश्चन्ति योगिन, योगी लोग हृदय में जिस रूप का ध्यान करते हैं, दैट डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। Thus Dhruva was perturbed and his meditation broke. But as soon as he opened his eyes, he saw the Supreme Personality of Godhead present, just as he had been seeing the Lord in his heart. जिस तरह का रूप भगवान के हृदय में दर्शन कर रहे थे ध्रुव, उसी प्रकार भगवान ध्रुव के सामने खड़े हुए हैं। When Dhruva Maharaj saw his lord just in front of him, he was greatly agitated and offered him obeisances and respect. He fell flat before him like a rod and became absorbed in love of Godhead. Dhruva Maharaj, in ecstasy, looked upon the Lord as if he was drinking the Lord with his eyes, kissing the lotus feet of the Lord with his mouth, and embracing the Lord with his arms. Although Dhruv Maharaj was a small boy and he wanted to offer prayers to the Supreme Personality of Godhead in suitable language, but because he was inexperienced, पहले कभी क्लास नहीं सुना था, तो क्या बोलेगा? He could not adjust himself immediately. The Supreme Personality of Godhead, being situated in everyone's heart, could understand Dhruva Maharaj's awkward position. Out of his causeless mercy, he touched his conch shell to the forehead of Dhruva, who stood before him with folded hands. तो अपने शंख से ध्रुव के माथे को छुआ दिया भगवान ने। अब at that time, Dhruva Maharaj became perfectly aware of the Vedic conclusion. जिस समय भगवान ने ध्रुव के माथे से अपना शंख छुआ दिया, तो ध्रुव महाराज became perfectly aware of Vedic conclusion and understood the absolute truth and his relationship with the living entities. Understood the absolute truth and his relationship with all living entities. In accordance with the line of devotional service to the Lord, whose fame is widespread, Dhruva, who in the future would receive a planet which would never be annihilated, even during the time of dissolution, offered his deliberate and conclusive prayers. ये जो 12 प्रार्थनाएं जब जो ध्रुव अर्पित करेंगे, ये वेदों का कंक्लूजन है। दूसरी बात, ऐसा श्रीधर स्वामी अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि जो द्वादश आदित्य वृंदावन में है ना स्थान, द्वादश आदित्य टीला, जहाँ मदन मोहन जी का मंदिर है। एक बार भगवान कृष्ण को सर्दी के मौसम में स्नान मान करके ठंड लग रही थी, ऐसे ही था ना स्टोरी कि गर्मी लग रही थी, क्या लग रहा था? क्या हुआ था? सर्दी लग गई थी क्या? तो फिर 12 सूर्य एक साथ प्रकाशित होकर के उनको बॉडी को गर्म किए थे, हीटिंग किए थे, 12 हीटर लगा कर 12 सूर्य। तो स्थान का नाम हो गया द्वादश आदित्य। द्वादश आदित्य टीला, टीला मतलब वो स्थान जहाँ पे द्वादश आदित्य प्रकाशित होकर के भगवान की बॉडी को गर्म कर रहे थे। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये जो 12 स्तुतियाँ हैं, ये 12 आदित्य के समान है, 12 सूर्य के समान है।
जो वेदों के कंक्लूजन को प्रेजेंट कर रही है। ध्रुव महाराज कहते हैं, ध्रुव उवाच युअन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयति अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यां सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं यो अंता प्रविश्य मम वाचम इमं प्रसुप्ताम, प्रसुप्ताम इमं वाचम, मेरी वाणी सोई हुई थी, प्रसुप्ताम प्रकृष्ट रूपेण सुप्ताम, बहुत अच्छे सोई हुई थी, और वाणी छोड़िए बाकी सारी इंद्रियां सोई हुई थी। लेकिन जब से आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कैसे प्रवेश कर रहे हैं आप? भगवान मानी इंस्पिरेशन दे रहे हैं ध्रुव को, आप इस इंस्पिरेशन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो जब से आप अंतर प्रवेश कर रहे हैं, जो मेरी वाणी सोई हुई थी और सभी इंद्रियां सोई हुई थी, संजीवयति, जाग रहे हैं। अखिल शक्तिधर सुधामना, हे भगवान आप जो अखिल शक्ति के स्रोत हैं, स्वधामना। स्वधामना का अर्थ क्या होता है? कभी भी जब ये वेदों में या भागवतम में या शास्त्रों में कभी भी स्वधामना शब्द का अर्थ आए, स्वधामना शब्द एक ही जगह, हर जगह एक ही मीनिंग किया गया है। इंटरनल पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति, स्वधामना। देखिए यहाँ पे भी भाई इज इंटरनल है। अखिल मतलब ऑल, सब, अखिल शक्ति, ऑल एनर्जीज, स्वधामना। स्वधामना शब्द का अर्थ है इंटरनल पोटेंसी। कभी भी जब भागवतम में शब्द आएगा स्वधामना, उसका एक ही अर्थ निकलता है स्व। ये स्व, जैसे मैं कल ही बता रहा था, अजोपि सन अव्ययात्म भूतानाम ईश्वर प्रकृति स्वामधिष्ठाया संभवामी आत्ममाया। यहाँ पे भी गीता के श्लोक में वर्ड आया आत्ममाया, यहाँ पे वर्ड आया स्वधामना। सबका एक ही अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकलता है? इंटरनल पोटेंसी से। इसको सरल शब्दों में कैसे समझेंगे? कभी कभी क्या होता है, स्तुतियाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन इसके पर्पट प्रोपर जी बहुत ट्रांसलेशन बहुत सिंपल कर देते हैं, पर्पट बहुत क्लैरिफाई कर देते हैं। अदरवाइज इसको समझना बड़ा कठिन होता है, बोलना क्या चाह रहे हैं। अब वेदों का कंक्लूजन देंगे वो भी 12 श्लोकों में, तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ही ना। फिर भी क्या बोलना चाह रहे हैं? बोल रहे हैं कि भगवान स्वधामना, माय डियर लॉर्ड यू आर ऑल पावरफुल, अखिल शक्तिधरा। आफ्टर एंटरिंग विद इन मी, आप मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यू हैव एनलाइवेंड माई ऑल माई स्लीपिंग सेंसेस, मेरी सारी इंद्रियां सोई हुई थी। प्रसुप्ताम, मेरे हाथ, पैर, कान, टच सेंसेशन, लाइफ फोर्स, स्पेशली माई पावर ऑफ स्पीच, सब कुछ सोया हुआ था। आप क्या कर रहे हैं? सोती हुई इंद्रियों को जगा रहे हैं। आप प्रवेश कर रहे हैं, यू आर एंटरिंग। अकेले नहीं है, स्वधामना, अपनी अखिल शक्तिधरा, अपनी सारी शक्तियों के साथ आप मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और आप प्रवेश करके मानो मैं अनुभव कर रहा हूं कि आप मुझे जगा रहे हैं, मेरी सोती हुई इंद्रियों को जगा रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं ध्रुव महाराज यहाँ पे? सोती हुई इंद्रियों को जगा रहे हैं। मैं तो पहले भी जाग रहा था, तो कैसे समझेंगे जगा रहे हैं? भी चेतना जगा रहे हैं, क्या अर्थ हो उसका? भाई मैं सो रहा था, आपने जगा दिया मुझे क्लास देने के लिए, तो इसको तो प्रैक्टिकली सो रहा दिख रहा था। दुर्मार्ग पहले भी खड़े हुए थे, प्रार्थना करते, अब कह रहे हैं उसके बाद मुझे आप जगा रहे हैं। क्या जगा रहे हैं? कैसे समझेंगे? जगा रहे हैं मतलब पहले जो मेरी इंद्रियां थी ये भौतिक विषय वस्तु के प्रति भाग रही थी, अब ये आपके पीछे भाग रही है। तो ये मैटेरियली जाग रही थी, स्पिरिचुअली सो रही थी। अब ये स्पिरिचुअली जाग गई है, मैटेरियली सो गई है। ये कहने का तात्पर्य सिंपल।
स्वधामना अंतरंग शक्ति की बात क्यों होती है? भगवान की अंतरंग शक्ति का कार्य क्या होता है? किसी जीव के हृदय में जो भक्ति का प्रवाह होता है वो कौन सी शक्ति कराती है? भगवान की अंतरंग शक्ति कराती है। और जो भक्ति को भुला देती है वो कौन सी शक्ति भुलाती है? बहिरंग, जो भुला देती है। तो जो इंटरनल पोटेंशियल काम होता है, ये जो भावना होती है ना कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, कृष्ण की भक्ति करूंगा, कृष्ण के रूप का दर्शन करूंगा, कृष्ण नाम का जप करूंगा, कृष्ण की लीला श्रवण करूंगा, ये जो डिजायर आती है, या ये जो क्या कहते हैं इम्पेटस आता है, ये कहाँ से आता है? ये अंतरंग शक्ति से आता है। इसके ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, हमने परपट पढ़ते हैं। एक्चुअली एक श्लोक के ऊपर घंटों व्याख्या हो सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स हम नहीं करेंगे उस तरह, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्टिल कुछ ट्रांसलेशन परपट पढ़ते हैं। So Dhruv Maharaj could understand very easily the difference between his condition before and after attaining the spiritual realization and seeing the supreme personality of Godhead face to face. पहले और अभी में क्या अंतर है वो अनुभव कर पा रहे हैं। भक्ति में आने से पहले आप हमारी स्थिति क्या थी, अभी क्या अंतर कर पा रहे हैं ना। तो यही बात, अंतर का कोई व्यक्ति कर पाएगा। He could understand that his life force and his activities have been sleeping. Unless one comes to spiritual platform, his body, limbs, his mind, his other facilities in the body are understood to be sleeping. Unless one is spiritually situated, all his activities are taken as a dead man's activity or ghostly activities. So जब तक वो भक्ति मार्ग में नहीं है तो जो कर रहा है वो भूत की तरह रहता है। नहीं, जैसे कल मान लीजिए बहुत सारे बच्चे आए थे, तो किसी की दाढ़ी बड़ी हुई, किसी बाल बड़े हुए, किसी के कपड़े गंदे हैं, किसी से भूत की तरह, लेकिन वॉइस में आ जाते हैं, उसके बाद में सब ठीक हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये, भक्ति मार्ग से पहले और भक्ति मार्ग में अंतर तो दिखता ही है ना, हर एस्पेक्ट पे, फिजिकल एस्पेक्ट में भी दिखता है और कॉन्शियसनेस के स्तर पे भी दिखता है। सोच विचार की क्षमता भी अलग अलग होती है, मतलब अलग तरीके से व्यक्ति की विचारधारा हो जाती है। Srila Bhaktivinoda Thakur has composed a song in which he addresses himself. O living entity, get up. How long shall you sleep on the lap of Maya? जीव जागो गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले. Now you have the opportunity of possessing human form of body. Now try to get up and realize yourself. The Vedas also declare, get up, you have the opportunity, the boon of human form of life. Now realize yourself. These are the Vedic injunctions. Dhruv Maharaj actually experienced that upon enlightenment of his senses on the spiritual platform, he could understand the essence of Vedic instruction, that the Supreme Godhead is a Supreme Person. Purushaya Tubhyam. प्रभुपाद जी को जहाँ ही अवसर मिल जाए, हमने देखा ना कई बार वेद का कंक्लूजन है कि भगवान व्यक्ति है, पुरुषाय तुभ्यम। ये कंक्लूजन ध्रुव महाराज का कंक्लूजन है। वेद का कंक्लूजन ये नहीं है कि भगवान एक निराकार शक्ति है। प्रभुपाद जी तुरंत अवसर मिल के मौके पे चौका मार दी। ध्रुव महाराज एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट अपॉन एनलाइटमेंट ऑफ हिज सेंसेस ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ही कुड अंडरस्टैंड दैट दिस एसेंस ऑफ वैदिक इंस्ट्रक्शन है, सुप्रीम गॉडेड इज सुप्रीम पर्सन एंड नॉट एम पर्सनल। Dhruv Maharaj could immediately understand this fact. He was aware that for a very long time he was practically sleeping, and he felt the impetus to glorify the Lord according to Vedic conclusion. A mundane person cannot offer any prayer or glorify the Supreme Personality of Godhead because he has no realization of the Vedic conclusion. Realization इन्हें क्या भगवान की स्तुति करेगा? When Dhruva Maharaj therefore found this difference within himself, he could immediately understand that it was because of the causeless mercy of the Lord. He offered obeisance to the Lord with great respect and reverence, completely understanding the Lord's favor was upon him. This spiritual enlivenment of Dhruva Maharaj's senses and mind was due to the action of internal potency of the Lord. In this verse, the word Swadhamna means by spiritual energy. Spiritual enlightenment is possible by the mercy of the spiritual energy of the Lord. Self क्या बोल रहे हैं? Spiritual enlightenment is possible by the mercy of the spiritual energy of the Lord.
द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र इज फर्स्ट एड्रेस टू द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड हरे, क्योंकि उसकी बिना, जैसे सूर्य प्रभात जी उदाहरण देते, सूर्य का दर्शन सूर्य की कृपा से होता है ना, तो सूर्य का प्रकाश ना हो तो आप सूर्य का दर्शन ना कर पाए, तो स्पिरिचुअल एनर्जी की कृपा ना हो तो आप भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे, यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। स्पिरिचुअल एनर्जी एक्ट्स when living entity fully surrenders and accepts his position as the eternal servitor. When a person places himself at the disposal or order of the Supreme Lord, this is called Sevan Unmukh. At that time, the spiritual energy gradually reveals the Lord to him. Without revelation by the spiritual energy, one is unable to offer prayers glorifying the Lord. Any amount of philosophical speculation or poetic expression by mundane person is still considered to be the action and reaction of the material energy. इसलिए कोई भी तथाकथित दार्शनिक, कोई भी तथाकथित आध्यात्मिक बात भी करता है, हमको समझ आ जाता है कि भाई ये इलॉजिकल और मेंटल मंडेन बात बोल रहा है, स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं है। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला को तो टच ही नहीं कर पाता। वो कौन कर पाता टच? जिसके ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी की कृपा है। When one is actually enlivened by the spiritual energy, all his senses become purified. He engages only in the service of the Lord. At that time, his hands, legs, ears, tongue, mind, genitals, everything engage in the service of the Lord. Such an enlightened devotee has no longer any material interest in any material activities, nor has he interest in being materially engaged. This process of purifying the senses and engaging them in the service of the Lord is called bhakti or devotional service. भक्ति मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इससे क्या होता है? इससे इंद्रिय शुद्ध हो जाती है। शुद्ध इंद्रियों का अर्थ क्या होता है? अब मेटरल चीज़ के प्रति इंद्रिय नहीं जाएगी, स्वाभाविक केवल भगवान और मतलब भगवत स्पिरिचुअल चीज़ के प्रति जाएगी। मैं कल भी ये चर्चा कर रहा था, जैसे मान लीजिए पूरे कमरे में बहुत सारे फूल हैं, किसी कोने में गंदगी है, तो मक्खी कहाँ जाएगी? वो गंदगी की तरफ जाएगी। और पूरे कमरे में गंदगी है लेकिन किसी कोने में फूल पड़े हुए हैं, तो हनी भी कहाँ जाएगी? मधुमक्खी वो फूल के तरफ जाएगी। तो जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो भगवान के नाम रूप गुण लीला की तरफ भागती है। जब इंद्रिय अपवित्र अवस्था में रहती है तो भौतिक वस्तुओं के पीछे भागती है। तो स्पिरिचुअल एनर्जी की कृपा से क्या होता है? इंद्रिय शुद्ध हो जाती है, भगवान के नाम रूप गुण लीला की तरफ भागती है। जब जीव सेवन उन्मुख होता है, भगवान की सेवा अपनी पहले तो लगाता है, फोर्सफुली लगाता है इंद्रियों को, तो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में इंद्रिय शुद्ध होती है तो ऑटोमेटिक फिर उसी तरफ लगती है, दूसरी तरफ लगती ही नहीं है। तो इसको कहते हैं जागना, संजीवयति, जाग गए। इन द बिगिनिंग द सेंसेस आर एंगेज इन, भाई देखिए वही बात प्रभुपाद बोले, इन द बिगिनिंग द सेंसेस आर एंगेज्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड शास्त्र। नियम करना, विधि मान के करते हैं। But after realization, the same senses are purified and engagement continues. The difference is that in the beginning, senses are engaged in a mechanical way, but after realization, they are engaged in spiritual understanding. पहले मैकेनिकली लगाना पड़ता है, फिर वो मैकेनिकली लगाने से इंद्रिय शुद्ध हो जाती है। जब भी बात आता है इंद्रिय शुद्ध होना, मतलब कई बार यह आएगा श्लोक शब्द इस प्रकार, इंद्रिय शुद्ध हो गई। इंद्रिय शुद्ध मतलब बुद्धि शुद्ध हो गई, इसका अर्थ क्या हुआ? मन शुद्ध हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, शुद्ध हो गया मतलब अब भौतिक वस्तु के प्रति नहीं लगेगा मन, भगवान के प्रति, भगवान के नाम रूप गुण के प्रति लगेगा। शुद्ध होने का यही अर्थ है। अच्छा, सरस्वती माता की पूजा करते हैं, क्यों? कभी किसी ने व्यक्ति ने प्रश्न पूछा मेरे से कि भाई हम लोग भारत में लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, किसके लिए करते हैं? धन के लिए करते हैं। तो विदेशों में तो लक्ष्मी देवी की पूजा नहीं करते, अमेरिका में तो नहीं करते, उनका धन क्यों है ज़्यादा? अरे धन तो है ना, धन तो लक्ष्मी की कृपा से आया है, तो वो तो पूजा नहीं करते लक्ष्मी की। लक्ष्मी की पूजा किए बिना इतना धन कैसे मिल रहा है उनको?
पहले कभी किए होंगे, किसने देखा है पहले किए होंगे? हमको तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए ना। जो यहाँ पे लक्ष्मी पूजा करते हैं वो वहाँ पे जाके फैसला करेंगे। कैसे समझेंगे इसको? नहीं, मन में क्वेश्चन नहीं उठता। क्वेश्चन तो उठना चाहिए ना। ये तो आपको भी फिर केरला फाइल जैसे वो ये करके बदल के ले जाएंगे। नहीं, ISI ज्वाइन करा देंगे। इसको नहीं ज्वाइन कराएंगे, ISI ज्वाइन करा देंगे। क्यों? मैं तो ये बोलते हैं कि जैसे US क्यों ऐसे एकदम फ्लरिश कर रहा है, सब कुछ तो बेकार हो जा रहा है। बता रहे थे कि पहले उधर ना ये क्या कहते हैं अराउंड 1300 कुछ इस टाइम पे ये यहाँ से हाईवे से काफ़ी लोग उधर गए थे, उधर बच्चा चल रहा था, वो भगवान का वो किया इसीलिए। ठीक है, देखिए कभी भी जिस प्रकार प्रश्न उठता है कि भाई लक्ष्मी देवी कृपा उनके ऊपर कैसे है, तो सीधे से समझना चाहिए लक्ष्मी कृपा का अर्थ क्या होता है? केवल धन? भाई धन के साथ पे सुख होना चाहिए, शांति होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ये ओवरऑल कृपा को लक्ष्मी की कृपा माना जाता है। केवल बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है ये लक्ष्मी कृपा नहीं है। आप समझ रहे हैं? लक्ष्मी की कृपा के एस्पेक्ट्स, मल्टीपल एस्पेक्ट्स है। केवल हम एक धन देख के नहीं बोल सकते हैं कि कितने भोग की कितनी सामग्री है। ये लक्ष्मी कृपा केवल इतना तक सीमित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। व्यक्ति पर धन है लेकिन उसकी मानसिक अशांति है, तो ये नहीं बोलेंगे उसकी लक्ष्मी कृपा है। वास्तविक कृपा लक्ष्मी की उसने प्राप्त करी नहीं है। और मूल कृपा है लक्ष्मी की, भाई वो लक्ष्मी किसी के पास है तो वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में लग जाए, समझेंगे कि लक्ष्मी ने सबसे अधिक कृपा करी है। अभी आप देखिए, कोई व्यक्ति पूजा करता है सरस्वती जी की, तो सरस्वती जी भी आपको पता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सरस्वती होती है और मेटेरियल वर्ल्ड में भी सरस्वती होती है। दोनों का अंतर क्या होता है? वही सरस्वती का एस्पेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, वही सरस्वती का एस्पेक्ट मेटेरियल वर्ल्ड में। अंतर क्या है? हम तो भागवतम मंगलाचरण में सरस्वती जी की पूजा करते हैं। कौन सा श्लोक है? नहीं, ये हाँ आप सही बोल रहे हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ततो जाया मुदीरये। तो सरस्वती को तो हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो वो कौन सी सरस्वती है? ये भक्ति की तरफ। सरस्वती की दो प्रकार कृपा है। जैसे शिव जी की दो प्रकार कृपा है, सकपट कृपा, निष्कपट कृपा। ये डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे चलते हैं। सरस्वती की दो प्रकार कृपा है, लक्ष्मी की भी दो प्रकार कृपा है, गणेश जी की भी दो प्रकार कृपा है। सरस्वती की दो प्रकार कृपा क्या है? सरस्वती देवी ज्ञान की देवी, बुद्धि देती, गणेश जी बुद्धि बढ़ाते हैं, तो सरस्वती जी ज्ञान देती हैं। तो मंडेन ज्ञान भी तो ज्ञान है। तो जो मंडेन डिजायर लेकर के जो बहिरंगा शक्ति के अभी में जो भी करेगा उसको मंडेन नॉलेज देकर छोड़ देंगे। अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेगा तो वही सरस्वती अब उसको ऐसी ज्ञान देंगी भक्ति मूलक। तो सेम सरस्वती का एस्पेक्ट मेटेरियल वर्ल्ड में है, सेम सरस्वती का एस्पेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सेम लक्ष्मी का एस्पेक्ट मेटेरियल वर्ल्ड में, सेम लक्ष्मी का एस्पेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे जैसे हम जैसे सरस्वती माता का समझ रहे हैं कि स्पिरिचुअल, हाँ मंडन में कैसे होगा? आपका धन भोग में लगेगा और आपका धन भगवान की सेवा में लगेगा। अंतर नहीं हो गया? रिजल्ट सेम होगा क्या? आपका ज्ञान भगवान की सेवा में लगेगा, आपका ज्ञान बम ब्लास्ट करने में लगेगा, सेम है क्या? एक बुद्धि आपको मुक्त करेगी और एक ऐसी बुद्धि आपको और बांध के रख देगी। डिवोटी लोग पासवर्ड क्यों लगाते? मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया। नहीं चलेगा दीदी। तो पॉइंट समझ रहे हैं आप? यहाँ पे जब बोला जा रहा है सेंसेस प्यूरिफाई हो गई,
मतलब अब वो स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट पकड़ती, भौतिक ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ती, प्यूरिफाई हो गई, बुद्धि प्यूरिफाई हो गई, मतलब धन शुद्ध हो गया। मतलब जहां जाए शुद्ध शब्द, जहां जाए शुद्ध लगा है ना, धन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ज्ञान शुद्ध हो जाता है। जहां जाए शुद्ध लगा, इसका अर्थ क्या है? इसका एक ही अर्थ है कि वो भगवान की सेवा में लग गया, बस। शुद्ध होने का ये अर्थ है भाई। धन शुद्ध हो जाता मतलब क्या कि नोटों को क्या सर्फ से धो दिया फिर सुखा दिया। शुद्ध होने का अर्थ क्या है? शुद्ध होने का अर्थ एक ही है कि भगवान की सेवा में लग गया। बुद्धि शुद्ध है, मतलब शुद्ध बुद्धि है, इस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध है, इसका अर्थ क्या है? भगवान की सेवा में लग गया है। इसका धन शुद्ध है, मतलब भोग में नहीं लगा, धन भगवान की सेवा में लग गया, इसको कहते हैं शुद्ध होना, सिंपल प्यूरिफिकेशन। जहां पे आता है इंद्रिय शुद्ध हो गई, मतलब है भगवान की सेवा में लग, शुद्ध हो गई। जहां जहां प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंसेस, प्यूरिफिकेशन वर्ड का अर्थ ही होता है कि भगवान की सेवा में लग जाना। अगला श्लोक लेते हैं। तो ध्रुव महाराज को अब यह अनुभूति हो गई है कि भगवान, इस सामने भगवान है, ये वेद, मतलब कि आप एक व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व है। अब कोई बोल सकता है कि भाई ध्रुव महाराज को तो भगवान दिख रहे थे, उसने बोला आप व्यक्ति हैं, हमको तो दिखते, हम कैसे मान लें? तो फिर ध्रुव महाराज के अनुभव से मानो। अगर कोई बोलता भगवान हमको दिखा हो, तो उसको आंसर भाई ध्रुव ने जितनी तपस्या करी पहले तुम उतनी करो। तो बिना मतलब पेमेंट किए आपको मतलब उसका फैसिलिटी चाहिए थोड़ा ना होता है। ध्रुव महाराज ने जितना तपस्या किया, आप तपस्या उतना नहीं करोगे, आप बोले भगवान दिखाओ, तो कैसे दिखेंगे? तो फिर इजी क्या है? इजी क्या होता है? मैं आप इतनी तपस्या नहीं कर सकते कि ध्रुव का अनुभव को प्राप्त कर सके, कम से कम ध्रुव ने जो अनुभव दिया अपनी प्रार्थना करते उसको सुन लो, उसको एक्सेप्ट कर लो, तो सेम रिजल्ट मिल जाएगा। जो डीटी वर्शिप करता है, जो अर्चन करता है, तो भाई जो अर्चन करे उसको जितना फल मिल रहा है, जो मंगल आरती में खड़ा हो गया उसको भी सेम फल मिल जाता है। आपसे नहीं होता अर्चन, तो कैसे मंगल आरती में खड़े हो जाओ। आपको भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा कि आप इतना तप नहीं कर सकते, तो ध्रुव को दर्शन मिल गया, ध्रुव अपने रियलाइजेशन बोल रहा है, सुन लो, ऐसे एक्सेप्ट कर लो। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। भाई ध्रुव के शब्दों में सुनो ना क्या कह रहा है, उसको डायरेक्ट अनुभव कर रहा है वो भगवान को। तो क्या अनुभव कर रहा है ध्रुव? अब एक एक स्तुति में बोल रहे हैं। ये देखिए, एकस्त्वमेव भगवन् निदमात्म शक्त्या मायाख्यौरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तत सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभवसु विभासि। एकस्तमेव भगवन् इदम आत्मशक्त्या। ये देखिए फिर एक वर्ड आ गया, क्या? आत्मशक्त्या। सेम बस स्व, जहां जहां आत्मशक्ति मतलब बात आई है, ये क्लियर है भगवान के अंतरंग शक्ति की बात हो रही है। भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं आत्मशक्तिया, अंतरंग शक्ति का आश्रय लेके, बहिरंग शक्ति का आश्रय लेके नहीं। ये हमेशा क्लियर है, ये कांस्टेंट थीम है हर जगह। कभी भगवान इस जगत में प्रकट होंगे स्वधामना आत्मशक्तिया। क्या श्लोक है? अजोपिसन अव्ययात्म भूत आत्ममाया आत्मशक्त्या स्वधामना। सब जगह एक ही अर्थ होता है। भगवान इस जगत में आते हैं अंतरंग शक्ति का आश्रय में, बहिरंग शक्ति का आश्रय लेके कभी नहीं आता। बहिरंग शक्ति का आश्रय लेके जीव आता है, भगवान आते हैं अंतरंग शक्ति का आश्रय लेके। My dear Lord, you are supreme one, but by your different energies you appear differently in the spiritual and material worlds. आप आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, आप भौतिक जगत में भी आते हैं, लेकिन आपकी शक्ति से अलग अलग प्रतीत होते हैं। You create the total energy of the material world by your external potency, and after creation you enter within the material world as a super soul. आप भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं किससे? बहिरंग शक्ति से। आप किस में स्थित रहते हैं? अंतरंग शक्ति में। यू आर द सुप्रीम पर्सन, दो
The temporary modes of material nature, you create varieties of manifestation like fire entering into wood of different shapes, burns in different ways. अब ये ट्रांसलेशन और श्लोक का कनेक्ट करना पड़ेगा। कभी कभी इस तरह होता है कि ट्रांसलेशन श्लोक एक दिशा में लेके जाता है, ट्रांसलेशन समझ नहीं आता बोलना क्या चाह रहा है। अच्छा समझ आ गया क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों को नहीं पकड़ पाते, जब नहीं पकड़ पाते ना तो फिर शब्दों को समझना चाहिए, इसलिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखना चाहिए। वर्ड टू वर्ड मीनिंग कनेक्ट करने से प्रार्थनाएं समझ आने लगती है। देखिए भागवतम जो भी पढ़ता है उसको ये अनुभव होगा कि जब स्टोरीज आती है तो पेज एक के बाद एक आगे बढ़ते रहते हैं, और जब फिलॉसफी आती है या प्रार्थनाएं आती हैं तो फिर एक एक पेज को पलटाने में मतलब ऐसे भारी लगता है अनुभव। कई दिनों तक वो आगे नहीं बढ़ते हैं। वैसे किसी आप खुद अपने साथ में रिपोर्ट में चेक कर लीजिए, जिस दिन आपने देखा 20 पेज पढ़ गए, 30 पेज पढ़ गए, नीचे स्टोरी आई होगी, और जिस दिन क्या 5 पेज पढ़े, निश्चित रूप से प्रार्थनाएं होंगी, आगे नहीं बढ़ती, वो समझ ही नहीं आती, वो बाउंसर जाती है। आगे बढ़ा के करेंगे क्या, क्यों? तो इसका तरीका ये होता है कि हम शब्दार्थ उसको पढ़ के कनेक्ट करने की कोशिश करें। हर चीज़ पूरी तरीके से ग्रास्प करेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा कि ध्रुव महाराज बोलना क्या चाह रहे हैं। हमेशा श्लोकों का कनेक्टिविटी होना जरूरी है। पिछले श्लोक से श्लोक का कनेक्शन, इस श्लोक से नेक्स्ट श्लोक का कनेक्शन मिल जाता है तो पढ़ लेते हैं। अच्छा आगे मतलब उसको स्मूथ लगता है, इजी लगता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। एकस्त्वमेव भगवन इदम आत्मशक्त्या, इदम दिस मटेरियल वर्ल्ड आत्मशक्त्या, आपकी इंटरनल आत्मशक्ति, बाय योर ओन पोटेंसी, आपकी शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि हुई है, ठीक है। लेकिन इसका नाम पड़ गया माया। ये तो समझना सरल है ना। आपकी शक्ति तो मूल शक्ति अंतरंग शक्ति है, आप, लेकिन आपकी शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि हुई है, लेकिन उसका नाम बदल गया। क्या हो गया? मायाख्य। आख्या मतलब कहा जाता है, आपसे सृष्टि हुई है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? माया। आपकी मूल शक्ति अंतरंगा शक्ति, लेकिन आपसे इस जगत की सृष्टि होती है, इसको माया आख्या, इसको माया कहा जाता है। उसका स्वभाव कैसा है? उरु गुणया। उरु मतलब, उरु शब्द का अर्थ क्या होता है? उरु बद्धम, उरु दामिनी बद्धम। कहाँ आता है ये शब्द? सुना है कभी? उरु दामिनी बद्धम कौन से श्लोक में आता है? उरु, देखिए उरु कहाँ कहाँ आया है। उरु दामिनी बद्धम, दामोदर अष्टकम में आता है क्या? हाँ, दामोदर अष्टकम में आता है क्या? नमामीश्वरम सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्या है? रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मा मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मा मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। मोशासकं पात्रीरेखंक कंठ सिताग्रैव दामोदरम। नहीं, उरुबद्धम या नहीं है। उरुबद्ध कहीं बड़ा बढ़िया श्लोक में आया है, नहीं पता नहीं, जहाँ भी आया है, जो भी है। उरु शब्द का अर्थ क्या होता है? पावरफुल, ग्रेट, ठीक है, बहुत पावरफुल। उरु दामिनी बद्धा, जब तक यही याद आएगा ना, जैसे वो हैं ना ना ना, आप पॉकेट में तो खोज के देखना ना, खोज लिया, मुझे मिला नहीं। उरु दामिनी बद्धा, दामिनी मतलब देखिए, दामिनी शब्द खर्च अभी आ जाएगा। दामिनी नहीं है ही नहीं, छोड़िए, नहीं मिल रहा तो छोड़िए। तो बोल रहे हैं तुम एकस त्वमेव भगवन, आप एक भगवान, एकस त्वमेव भगवन इदम आत्मशक्त्या, आपकी एक ही शक्ति है माया, आत्मशक्ति, इंटरनल पोटेंसी। लेकिन इस जगत की आप सृष्टि करते हो, वो किससे करते हैं? माया आख्या, मतलब माया। इस जगत को आपने जो सृष्टि कर दिया वो क्या हो गया?
उसका नाम पड़ गया माया। आपकी एक शक्ति है, आपकी स्पिरिचुअल, आपकी मूल शक्ति इंटरनल पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति है, लेकिन जब इस जगत की आपने सृष्टि कर दी तो जिस शक्ति से, वो माया शक्ति, मतलब वो उसी का परवर्टेड रिफ्लेक्शन हो गया। और उसका लक्षण क्या है? उरु गुणया। इस जगत में क्या प्रबल है? प्रकृति गुण प्रबल है। महद आदि अशेषम, महद आदि अशेषम, महद आदि, भाई भौतिक जगत की शुरुआत कहाँ से हुई? महद तत्व आदि से शुरू हुई, अशेषम, फिर इसका तो कोई कहना ही क्या, कोई कंक्लूजन ही नहीं है। सृष्टवा, आप सृष्टि करते हैं इस प्रकार से। अच्छा, सृष्टि करने के बाद क्या करते हैं? अनुविश्य, आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं। किस रूप में प्रवेश करते हैं? परमात्मा प्रवेश करते हैं। किस रूप में प्रवेश करते हैं? हाँ, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में, गर्भदोक्षाय विष्णु के रूप में आप प्रवेश करते हैं। गर्भदोक्षाय विष्णु कौन है? जैसे शिरोदक्षाय विष्णु जीवात्मा के हृदय में बैठे हुए परमात्मा है, गर्भदोक्षाय विष्णु इस ब्रह्मांड के परमात्मा है। ये नेक्स्ट श्लोक में बोलने वाले हो। तीनों भगवान के महाविष्णु रूप, गर्भदोक्षाय विष्णु रूप और शुद्धक्षाय विष्णु रूप के वर्णन तीसरे श्लोक में करने वाले, इसलिए बोल रहे हैं सृष्टवा अनुविश्य, आप प्रवेश करते हैं पुरुषस, परमात्मा के रूप में। तद असद गुणेशु, इस मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो असद है, आप प्रवेश करते हैं। सृष्टवा, सृष्टि करने के बाद छोड़ नहीं देते, आप आते हैं। आपकी ओरिजिनल शक्ति स्पिरिचुअल पोटेंसी है, जब उसी शक्ति से आप यूज करके आप भौतिक जगत सृष्टि करते हैं, तब ये माया कहलाती है। इस माया का लक्षण है कि इसके अंदर उरु गुण है, इसमें इसके प्रबल है प्रकृति गुण। महद आदि अशेषम, महद आदि आप सृष्टि करते हैं। सृष्टि करने के बाद इसके अंदर आप प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? विभिन्न रूपों में प्रवेश करते हैं। वो रूप कैसे दिखाई देते हैं? जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लकड़ी अलग अलग शेप की हो तो उसमें आग अलग अलग शेप की जलती है। एक गोल लकड़ी में गोल आग दिखती है, लंबी लकड़ी में लगती है लंबी आग है। आग का कोई शेप थोड़ी ना है, तो शेप किसका है? लकड़ी का है। तो परमात्मा तो आप एक ही हैं, वही सेम है, लेकिन अलग अलग रूपों में प्रतीत होते हैं। तो पूछा जाएगा ध्रुव से कौन कौन से रूपों में प्रतीत होते हैं? नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं कि किस किस रूपों में आप आते हैं। कनेक्शन मिल रहा है आपको? ऐसे जब कनेक्शन करके पढ़ते हैं प्रार्थनाओं को तो कुछ समझ आता है, आप कंक्लूड दे सकते हैं कुछ, हाँ भाई क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। इसके परपट में प्रभुपाद जी अच्छी बात लिखे हैं कि ओरिजिनली जो एनर्जी होती है वो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। एंड ओरिजिनल, जैसे मैं सुबह ही बता रहा था, भाई प्रकाश सूर्य का प्रकाश है। अब वो जो प्रकाश ना जहां ना पहुंच पाए उसको कहते हैं अंधकार। तो अंधकार सूर्य से विपरीत, मतलब सूर्य से अलग नहीं है, सूर्य की ही शक्ति है। जहां सूर्य की शक्ति ना पहुंच पाए वो अंधकार कहलाता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए भगवान की मूल शक्ति स्पिरिचुअल है। जब भगवान की सेवा में लगे तो वो स्पिरिचुअल है, जब इंद्र तृप्ति की लग जाए जीव की तो वो मेटेरियल हो गई। ये बात रूपा जी यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन माया एंड सोदन है। एक्चुअली में प्रभुपाद जी यहाँ लिखे हैं, देखिए द ओरिजिनल, यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर लिखे हैं कि एनर्जी तो एक्चुअली एक ही है। एक्चुअल सेंस में देखा जाए तो एक ही है। हम दो बोलते हैं, लेकिन इंटरनल पोटेंसी एक्सटर्नल पोटेंसी हम दो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल सेंस में तो एक ही एनर्जी है, इंटरनल पोटेंसी है। वो तो बेचारा जीव को भगवान से बिलग होकर के भोग करना है, उसके लिए ऊपर जो एनर्जी काम करती है वो उसका नाम पड़ गया माया आख्या। वो माया कहलाने लग गई, वो कहलाने लग गई। वो है तो प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में लिख रहे हैं इस बात को। देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, द ओरिजिनल एनर्जी टू इंस्पायर्स अ डिवोटी। अच्छा ये इधर पे जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, एक एनर्जी है वो एनर्जी से कूलर से जाएगी तो कूलिंग इफेक्ट देगी, वो एनर्जी जो हीटर से जाएगी हीटिंग इफेक्ट देगी। तो हीटिंग कूलिंग दो अलग थोड़ी ना है, एनर्जी तो मूल है। मूल एनर्जी भगवान की अंतरंग शक्ति मूल। लेकिन जब यही सेम एनर्जी प्रभुपाद लिख रहे हैं, वी शुड मार्क द डिफरेंस बिटवीन माया एंड स्वधामना। फॉर डिवोटी द स्वधामना एक्ट, वेयर इज इन द केस ऑफ नॉन डिवोटीज माया एनर्जी एक्ट। The same energy as external potencies engaging the ordinary non-devotee in material activity.
वही अंतरंग शक्ति भक्त को भक्ति में लगाती है, और वही अंतरंग शक्ति नॉन डिवोटी के लिए मेटल एनर्जी का काम करती है, माया का काम करती है। इसलिए ध्रुव महाराज प्रार्थना कह रहे माया आख्या, माया कहलाती है वो, जिससे इस भौतिक संसार की और भौतिक उसकी सृष्टि होती है। ये वेद का कंक्लूजन है। लेकिन कब सृष्टि हुई, क्यों सृष्टि हुई, लिखा है जीव के लिए सृष्टि हुई, जीव के भोग के लिए सृष्टि हुई। लेकिन जीव के अंदर भोग की वासना कब आई, ये वेद में नहीं लिखा है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं है। वो तो अनंत काल से चला आ रहा है। कभी कभी स्तुतियां समझना कठिन होता है, लेकिन करेंगे, ये वेद का कंक्लूजन है। कोई मुझे आपको बोले कि वेद का कंक्लूजन सुनाइए, तो ये कंक्लूजन सुना दीजिए, क्लियर कंक्लूजन है। क्योंकि बोल रहे हैं कि जब ध्रुव महाराज को से शंख छुआ दिया भगवान ने, तो वैदिक शास्त्रों का जो कंक्लूजन उनके हार्ट में मैनिफेस्ट हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी क्लास में फिलोसफिकल हो जाती है, ज़्यादा मेरा फिलोसफी में रुचि है, इसलिए वो वही चीज़ पकड़ता रहता हूँ मैं। ये 2 स्तुति हमने कवर कर, 10 से 10 और बची है। लेकिन मेरा उत्साह आप लोगों को जितना प्रबल नहीं है।